हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है द विडो एंड द विल। इस स्टोरी को हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, साथ में उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी। और इस कहानी में जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो एंड तक देखिए और जो भी स्ट्रक्चर इसमें आपको बताया जाएगा उसको भी जरूर नोट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं, द विडो एंड द विल। क्या मतलब हुआ? तो विडो का मतलब होता है विधवा, यानी ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर जाता है, जिसका पति मर जाता है, उसको हम हिंदी में विधवा कहते हैं और इंग्लिश में विडो कहते हैं। एंड मतलब और, जो कि एक कंजंक्शन है। द विल, विल का मतलब इच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे द विल का मतलब होगा वसीयत। ठीक है, तो द विडो एंड द विल का मतलब हुआ कि विधवा और वसीयत। अब इस स्टोरी को मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे ए विडो शॉट बीरबल्स हेल्प। तो दोस्तों ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे शॉट सीक का सेकंड फॉर्म होता है। सीक का मतलब होता है मांगना, शॉट मतलब मांगा। तो एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, एक विधवा ने, अब बीरबल्स हेल्प का मतलब है बीरबल की मदद मांगी, यानी बीरबल से मदद मांगी एक विधवा ने। हर हस्बैंड हैड लेफ्ट ए स्ट्रेंज विल। क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों ये वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जब भी हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। यहाँ पे लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है छोड़ना और लेफ्ट मतलब छोड़ा। तो हर हस्बैंड यानी उसके पति ने हैड लेफ्ट मतलब छोड़ा था, ए स्ट्रेंज विल यानी एक विचित्र वसीयत छोड़ी थी। शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्ट। शी का मतलब वह एक प्रोनाउन है जो कि उस विधवा के लिए यूज किया गया है। वाज मतलब थी, नॉट एबल मतलब नहीं सकती थी यानी नहीं सक्षम थी, टू अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं पाई थी, व्हाट इट मीन्ट यानी कि वो जो अजीब तरह का, एक विचित्र तरह का वसीयत उसके हस्बैंड छोड़ गए थे, उसके पति छोड़ गए थे, उस वसीयत को ये समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल सॉ द विल, ये वाक्य भी पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव वाक्य है। सॉ सी का सेकंड फॉर्म होता है। सी का मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो बीरबल सॉ द विल मतलब बीरबल ने वसीयत को देखा। इट रीड, उन्होंने पढ़ा, यानी कि वसीयत क्या कहता था? इट रीड मतलब वसीयत कहता था, डिवाइड द प्रॉपर्टी अमॉन्ग द 3 डॉटर्स इक्वली। वसीयत के मुताबिक वसीयत कह रहा था डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग दो यानी बांट दो, द प्रॉपर्टी यानी जितना भी उसका प्रॉपर्टी था यानी जितने भी उसका धन था, अमॉन्ग, अमॉन्ग मतलब बीच में, द 3 डॉटर्स यानी उनकी 3 बेटियां थी, उन तीनों बेटियों के बीच में उनकी संपत्ति को इक्वली यानी बराबरी बांटना है। नन ऑफ देम शुड बी एबल टू यूज इट। अब ये विचित्र क्यों था? क्योंकि तीनों को संपत्ति बराबर बांटना था, लेकिन विचित्र बात ये थी, इस प्रकार से तीनों में बराबर बांटो कि तीनों में से उस वसीयत को, उस संपत्ति को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। Each daughter should give 1000 gold coins to her mother after receiving her property। अब इसका क्या मतलब हुआ? Each daughter यानी प्रत्येक बेटी, should give यानी चाहिए, give मतलब देना, तो देना चाहिए या देना होगा 1000 गोल्ड कॉइन यानी 1000 सोने के सिक्के देना होगा प्रत्येक बेटी को, टू हर मदर यानी अपनी माँ को देना होगा। आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर का मतलब के बाद, रिसीविंग मतलब मिलने के, हर प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति मिलने के बाद प्रत्येक बेटी को 1000 सोने के सिक्के अपनी माता को देना होगा। द विडो एनलिस्टेड द प्रॉपर्टी एंड सेड। अब उस विधवा ने प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को पूरे खुले तरीके से समझाते हुए बीरबल से कहा, सेड माई फर्स्ट डॉटर इज लेजी। मेरी 3 बेटियां हैं जिसमें से मेरी पहली बेटी इज लेजी यानी कि वो
लेजी है यानी कि आलसी है। तो दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट में हम कोई एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ इज या आर या एम यानी इज एम आर के साथ किसी भी एडजेक्टिव या नाउन के साथ सेंटेंस बनाना होता है। सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हम कोई भी वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का वाक्य सिंपल प्रेजेंट कहलाता है, जिसमें इज के साथ सिर्फ एडजेक्टिव के साथ यूज किया है। लेजी एक एडजेक्टिव है। लेजी का मतलब होता है आलसी। तो माई फर्स्ट डॉटर इज लेजी यानी मेरी पहली बेटी आलसी है। द सेकेंड इज ए माइजर और दूसरी बेटी एक कंजूस है। माइजर मतलब कंजूस। तो एक माइजर नया वर्ड मीनिंग आप लोग के लिए है, अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। एंड द यंगेस्ट वन प्लेज ऑल डे और जो सबसे छोटी बेटी है वो प्लेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। किसी सब्जेक्ट में एस या ईएस भी नहीं लगता है। तो जो सबसे छोटी बेटी है प्लेज, प्लेज मतलब खेलती है, ऑल डे यानी हमेशा पूरे दिन वो खेलते रहती है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा। अकॉर्डिंग टू द विल, अब उन्होंने देखा, पूरे वसीयत को समझा और पूरी बात को समझने के बाद उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू द विल मतलब वसीयत के हिसाब से द लेजी डॉटर शुड बी गिवन द विलेज प्रॉपर्टी, जो आलसी बेटी है शुड बी गिवन यानी उसे देना चाहिए द विलेज प्रॉपर्टी यानी गांव वाला जो संपत्ति आपका है उसे आपको अपनी आलसी वाली बेटी जो बड़ी वाली बेटी है उसे देना चाहिए। द माइजर शुड बी गिवन ए बिग हाउस और जो कंजूस है उसे एक बहुत बड़ा घर देना चाहिए। एंड द प्लेफुल डॉटर शुड बी गिवन लॉट्स ऑफ क्लॉथ और जो दिन भर खेलते रहती है उसे शुड बी गिवन यानी देना चाहिए लॉट्स ऑफ क्लॉथ यानी बहुत सारे कपड़े देने चाहिए। दस, चूंकि ऑल थ्री ऑफ देम विल हैव व्हाट दे डोंट वांट, अब वसीयत के हिसाब से, वसीयत के मुताबिक तीनों को बराबर बांट देना है, लेकिन शर्त क्या थी, उसके पिता के द्वारा कही गई बात क्या थी कि डिवाइड कर देना था पूरे तीनों में। अब नन ऑफ देम शुड बी एबल टू यूज इट यानी किसी उन तीनों में से कोई भी उस वसीयत को इस्तेमाल नहीं कर पाए, ऐसे वसीयत को बांटना है यानी ऐसे संपत्ति को बांटना है ताकि तीनों में से कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो तीनों को इस हिसाब से आप बांट दीजिए। अब क्या होगा कि ऑल थ्री ऑफ देम यानी उन तीनों में विल हैव, उनके पास हो जाएगा संपत्ति तो उन्हें मिल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या मिलेगा, व्हाट दे डोंट वांट यानी कि उन्हें जो नहीं चाहिए वो उन्हें मिल जाएगा। एंड विल सेल देम और वो उन्हें बेच देंगे। यहाँ पे विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव वाक्य है। तो विल सेल मतलब कि वो बेच देंगे जब उनके पास, अब जो आलसी है उसे गांव का संपत्ति मिल जाएगा तो वो खेती बाड़ी कर नहीं पाएगी, तो क्या करेगी, उस संपत्ति को बेच देगी। और जो कंजूस है उसे बहुत बड़ा घर मिल जाएगा तो उसे लगेगा इतना बड़ा घर लेके मैं क्या करूंगी, मैं एक तो छोटे घर में भी रह सकती हूँ, तो वो क्या करेगी कि वो बड़ा सा घर बेच देगी। और जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो तो खेलते रहते दिन में, वो सोचेगी इतना कपड़ा लेके मैं क्या करूंगी, तो सारे कपड़ों को बेच देगी। आफ्टर सेलिंग व्हाट दे हैव, उसके बाद बेचने के बाद यानी कि सारी संपत्ति जो भी थी अपना अपना हिस्सा बेचने के बाद दे कैन गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन ईच, और प्रत्येक बेटी बेचने के बाद जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे तो वो सोने के सिक्के यानी 1000 सोने के सिक्के तुम्हें दे देगी, प्रत्येक लड़की दे देगी। द वुमेन थैंक्ड बीरबल एंड लेफ्ट, अब वो औरत अपनी वसीयत को अच्छी तरह से समझ गई। अब वो थैंक का मतलब होता है शुक्रिया अदा की बीरबल का, एंड लेफ्ट और वहां से चली गई यानी कि अपने पति के द्वारा दी गई वसीयत को पूरी अच्छी तरीके से समझने के बाद अब वो अपनी बेटियों को उसी हिसाब से बांटेगी और उसके बाद उसके पति के हिसाब से उसे 1000 सोने के सिक्के प्रत्येक बेटी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बीरबल की समझदारी से उस विधवा की दुविधा दूर हो गई। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर इस प्रकार के रेगुलर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस के वीडियो आपको मिलते रहते हैं और ग्रामर का भी पार्ट आपको मिलते रहता है, जिससे कि अगर रेगुलर आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ग्रामर की भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।